के पाठक को किसी विभाग में विभाग से कोई लेना देना नहीं है। दारू के विभाग में थे, दारू बंद हो गया। मद्य निषेध में बंद हो गया। के पाठक ने बालू विभाग में थे, बालू का माफियागिरी बंद हो गया। ये जानकारी रखनी चाहिए कि नौकर मालिक नहीं हो सकता। बड़े माफिया का जन्म हुआ और आज माफियाओं के हाथ में ये है बालू। आज माफिया कहा जाता है बहुत टाइट कर दिए थे उस वक्त। क्या टाइट कर दिए थे? मतलब टाइट कर दिए, इसका मतलब क्या? 500-600 में ट्रैक्टर का एक डाला मिलता था, वो 5000 में और 7000 में मिलने लगा। यही टाइट कर दिए थे कि के पाठक जो कर रहे हैं वह सही है। नहीं, के पाठक के लिए नई बात है ही नहीं। जी। के पाठक जहाँ कहीं भी जाते हो इसी तरह के आचरण करते हैं। के पाठक को विभाग से मतलब नहीं है, उनको अपना नेगेटिव टीआरपी चाहिए। आजकल अफसरों को शौक हो गया है, अरे टीआरपी चाहिए तो नौकरी छोड़िए, राजनीति में आ जाइए, टीआरपी मिलेगा। राजनेताओं को आइए। नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मैं रविकांत। अभी बिहार में शिक्षा मंत्री से जुड़ा हुआ कुछ ऐसा विवाद चल रहा है जो थमने का नाम नहीं ले रहा है। साथ ही जो अधिकारी हैं के पाठक और शिक्षा मंत्री जी जो प्रोफेसर चंद्रशेखर जी हैं, उनमें कह सकते हैं कि विवाद ज़्यादा गहरा गया है और तमाम बातें सामने आ गई है। लालू जी, नीतीश जी तक बातें पहुंच गई है। और अभी हमारे साथ हैं भाजपा के एमएलसी नवल किशोर यादव जी। उनसे ज़रा बातें समझेंगे, पूरा बेहतर ढंग से समझाते हैं कि किनका क्या दायरा है और किनका क्या। सर, जिस प्रकार से ये विवाद जो गहराया है, आप इसे कैसे देखते हैं? विवाद गहराया है कोई अलग बात थोड़े है। देखिए, इस राज्य में नौकरशाहों का मन बढ़ गया है। नीतीश जी के राज्य में नौकरशाहियत का इतना मन बढ़ा है कि उसकी कोई सीमा नहीं है। नीतीश जी को चाहिए कि तमाम मंत्रियों को विड्रॉ कर ले और नौकरशाहों को दे दें राज्य चलाने के लिए, बेहतर अगर करता है तो। ये गाल फुलाना और हंसना दोनों एक साथ नहीं चल सकता है। या तो गाल फुलाइए या हंसिए। आप मंत्री को भी रखना चाहते हैं और अधिकारी को सर्वोपरि बना देना चाहते हैं, दोनों नहीं चलेगा। इससे विभाग हताहत होता है, विभाग ध्वस्त हो जाता है, उसके नियम और सिस्टम ध्वस्त हो जाते हैं। इस पर नज़र रखनी चाहिए। कई लोग कह रहे हैं कि के पाठक जो कर रहे हैं वह सही है। नहीं, के पाठक के लिए नई बात है ही नहीं। जी। के पाठक जहाँ कहीं भी जाते हो इसी तरह के आचरण करते हैं। के पाठक को विभाग से मतलब नहीं है, उनको अपना नेगेटिव टीआरपी चाहिए। आजकल अफसरों को शौक हो गया है, अरे टीआरपी चाहिए तो नौकरी छोड़िए, राजनीति में आ जाइए, टीआरपी मिलेगा। और ये जानकारी रखनी चाहिए कि नौकर मालिक नहीं हो सकता है। आपको सेवक बनना है तो आइए, ओथ लीजिए, रिजाइन कीजिए, चुनाव लड़िए, प्रतिपल परीक्षा देनी पड़ती है। राजनेताओं को आइए और बेहतरी के लिए कीजिए। लेकिन आप रहिएगा अधिकारी और सारे चीज़ों को समझिएगा कि आपका के पाठक ने बालू विभाग में थे, बालू का माफियागिरी बंद हो गया। आज माफिया कहा जाता है बहुत टाइट कर दिए थे उस वक्त। क्या टाइट कर दिए थे? मतलब टाइट कर दिए, इसका मतलब क्या? मतलब धोखाधड़ी, मतलब सस्ता मिलने लगा था बालू। जो 500-600 में ट्रैक्टर का एक डाला मिलता था, वो 5000 में और 7000 में मिलने लगा। यही टाइट कर दिए थे। क्या टाइट? मतलब टाइट का मतलब क्या? पूरा एकदम ईमानदारी वाला। अच्छा, क्या ईमानदारी वाला? जो 300 में मिलता था वो 7000 में मिलने लगा, तो इसमें ईमानदारी क्या है? क्या ईमानदारी? मतलब उनके आने से कालाबाजारी बढ़ गया। कालाबाजारी नहीं, ये बड़े माफिया का जन्म हुआ और आज माफियाओं के हाथ में ये है बालू। दारू के विभाग में थे, दारू बंद हो गया। मद्य निषेध में बंद हो गया दारू। हेलीकॉप्टर से घूम रहे थे, ड्रोन से घूम रहे थे, ड्रोन घुमा रहे थे। राज्य सरकार का 500 करोड़ रुपया उस पर खर्च भी कराए, दारू बंद हो गया। दारू तो अब कब्र से निकलने लगा है, ब्लैडर से निकलने लगा है, गैस सिलेंडर से निकलने लगा है। घर घर दारू डिलीवरी हो ही रहा है। हर गांव में दारू बन रहा है और बिक रहा है। अब दारू का कोई चर्चा भी करता है? दारू खुला हुआ है कि बंद है, इस पर कोई चर्चा करता है? तो इन्होंने किया क्या? जहां कहीं भी गए ये अपना टीआरपी बटोरे और बिहार की जनता चौपट हो गई। मतलब ये डिस्टर्ब कर रहे हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर जी को।
हमको चंद्रशेखर उनशेखर जी से कुछ लेना देना नहीं है। आप शिक्षा विभाग में आए हैं तो शिक्षक की बात करते ना, आप बाथरूम है कि नहीं बच्चों के लिए इसकी बात करते ना, बेंच डेस्क है कि नहीं इसकी बात करते ना, पेयजल है कि नहीं इसकी बात करते ना। जिन स्कूलों में प्राइमरी स्कूलों को आपने सेकेंडरी बना दिया और हायर सेकेंडरी बना दिया, इंटरमीडिएट के बच्चों का एडमिशन ले लिया, उसमें शिक्षक नहीं है, वो प्राइमरी के शिक्षक पढ़ा रहे हैं। प्राइमरी के शिक्षक की क्या हैसियत है कि ये +2 के बच्चों को पढ़ाएगा? आप इस पर न काम करते, आप इस पर बात न करते कि आपके बच्चों का परफॉर्मेंस क्या है, टीचर का परफॉर्मेंस क्या है, कैसे परफॉर्मेंस सुधरेगा। कॉलेजों में सिर्फ डिग्री बांटे जा रहे हैं, डिग्री बांटने की संस्था हो गई है। तो इन सारे चीज़ों पर विश्वविद्यालयों में सिर्फ सिक्योरिटी बहाल करने के नाम पर पैसा लूटा जा रहा है, लाइब्रेरी में किताब खरीद के पैसा लूटा जा रहा है, एक एक लाइब्रेरी के लिए 8-8 और 10-10 लाख रुपया किराया दिया जा रहा है। बच्चा पढ़ने को कोई जाता ही नहीं है, लाइब्रेरी में बैठने की सुविधा नहीं है। के पाठक के रहते हुए भी मतलब कि कह सकते हैं कि घपलेबाजी जारी है। के पाठक कुछ कर के पाठक को किसी विभाग में विभाग से कोई लेना देना नहीं है। इनको अपनी हल्के जो टीआरपी है वो टीआरपी चाहिए। अभी कहा जा रहा है कि लालू जी के पास गए थे चंद्रशेखर जी, कल ही 24 घंटा पहले फिर नीतीश जी के पास गए, तो मतलब उन्हीं को उल्टे फटकार लगा, ऐसा कुछ बातें आई? ये आप लोगों को ज़्यादा पता रहता है, हमको नहीं पता है कि आउकर ने शिक्षा मंत्री के नेता हैं लालू जी तो जाएंगे ना, मुख्यमंत्री के अधीन है तो जाएंगे नहीं। लेकिन यार फटकार लगा कि लाठी मारे, ये आप लोगों को पता रहता है, हमको पता नहीं है। और मैं उन लोगों के उनकी क्या हुआ उसके बीच में मैं नहीं जाता हूँ। शिक्षा विभाग के लिए दुर्भाग्य है कि ये दुर्भाग्य पर रो रहा था और ऐसे अधिकारियों को दे दिए कि शिक्षा पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। गांव गरीब के, किसान और मजदूर के, लाचार के बच्चों के पढ़ने की जो संस्थाएं वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। तो क्या ऐसे अधिकारियों को हटा देना चाहिए? ये तो नीतीश कुमार समझे हटा देंगे तो कि आप मांग कर सकते हैं? हम मांगो, हमरे मांग करने से क्या होगा? वो हटा देंगे कि अपने घर में बगले में बैठाएंगे, ये नीतीश कुमार का डायरेक्शन हो सकता है। मेरा इससे मैं यह जरूर कहूँगा कि के पाठक ऐसे लोग आतंकित कर सकते हैं, शिक्षा ऐसे विभाग को चला नहीं सकते। चलिए, तो ये बात कर रहे थे हम नवल किशोर यादव जी से, जो तमाम बातें समझा रहे थे, जो अधिकारी जी और मंत्री जी में कह सकते हैं कि एक तरह से जो ठन गई है। सर, जिस प्रकार से कुछ बातें चल रही है 2-3 दिनों से नीतीश कुमार जी को लेकर के, विधायक सांसदों से मिल रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? क्या उनका विधायक सांसद है तो मिल ही रहे हैं, मिलेंगे, वो बेचैनी में रहते हैं, मिल रहे होंगे। बेचैन आत्मा तो कुछ न कुछ करते ही रहता है, इसमें हम लोग क्या करेंगे? कुछ नहीं करिएगा, नीतीश जी फिर गड़बड़ाएंगे तो? अब वो गड़बड़ाएंगे तो वो जाने ना, उनके गड़बड़ाने पर हम लोग कौन? भाजपा आपकी सहारा उहारा बनेगी कि नहीं? भाजपा में उनके लिए परमानेंट दरवाजा बंद है। प्रयास कर रहे हैं वो लोग? नहीं, ये वही बता सकते हैं उनके तरफ से। आप कुछ बताइएगा। नहीं, मैं कुछ नहीं बता सकूँ, ये उनके बात है, वो न बताएंगे कि कहाँ प्रयास कर रहे हैं, कि प्रधानमंत्री बन रहे हैं, ये तो वो बताएंगे। हम कैसे, हल्की बात तो मैं करता नहीं। तो कुछ हो तो आप लोग को जानकारी तो? नहीं, हम लोगों को कोई जानकारी नहीं। कोई जानकारी? सारे रास्ते बंद हैं? हमारे यहाँ रास्ते बंद हैं। पर मोदी जी सब के भ्रष्टाचारी में नाम गिनवाए, लालू जी, ममता जी, अखिलेश जी, नीतीश जी के गिनवा ही न रहे। तो नहीं होंगे भ्रष्टाचार में ना, अभी कहीं इनका लंबित नहीं होगा तो नहीं होगा। नहीं होगा, ईमानदार हैं। अब ये तो जो जानता है वो बताएगा, मैं ईमानदारी की भी बात नहीं कहूँगा, मैं चोर होने की भी बात नहीं कहूँगा। मगर एक आम महीना में मतलब कहा जा रहा है हर सावन में कुछ न कुछ ऐसा खेला हो ही जाता है। 4 साल पहले हो, पिछला सावन हो, इहो सावन, आपकी तो लंबा सावन है, तो इसमें कुछ हो? ये नीतीश जी ही बता सकते हैं, या उनके अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी हैं, वही बता सकते हैं। उनके मन स्थिति को मैं कैसे बता दूं कि वो क्या सोचते हैं? मतलब वो इच्छा जाहिर करेंगे तो आप लोग एक्सेप्ट कर लीजिए? हमारे यहाँ अभी उनके लिए दरवाजे बंद हैं। चलिए, नीतीश जी का दरवाज़ा अभी भाजपा में बंद है। बाकी नवल किशोर यादव जी से तमाम बातें कर रहे थे। मेरा नाम रविकांत हुआ। आप बने रहे झकास भारत के साथ। धन्यवाद।